हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप जाके जरूर से जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की है और मैंने बातें की है कि जो तंत्रिका तंत्र है नर्वस सिस्टम, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो वहां पे हम सबने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है। आज हम सब पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का या अदर कोई भी एग्जाम हो। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे जिक्र करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली उसको आप बना के आइएगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, हम पढ़ रहे हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। इसके पहले पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट पढ़ चुके हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसको आप जाके जरूर से जरूर देख लीजिए। देखिए, इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे ब्रेन और लास्ट में हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो चलिए आज ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। ठीक है। अब देखिए, ब्रेन जो है, ब्रेन का अध्ययन अध्ययन हम सब करने जा रहे हैं, इसका स्टडी करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है, स्टडी ऑफ ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं, जितना भी तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम जितना भी आपका है, जैसे आपका ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गया, वो किससे बना हुआ है? वो जिस सेल से बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ये सब का चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था, तो उसको आप जाके जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं न्यूरॉन। मतलब कि ये जो आपका ब्रेन है, ये जो मस्तिष्क है, ये किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से। छोटे छोटे सेल से मिलकर ये बना हुआ है और उस सेल का नाम है न्यूरॉन। इसलिए स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन के ही नाम पे पढ़ा है न्यूरोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो याद रखना है, गुरुग्राम में है। कहां पे है? गुरुग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने शामिल किया है, आपको बस देखते जाना है। ठीक है। पूरा ब्रेन के अंदर घुसेंगे कि ब्रेन में कहाँ पे आपका, ठीक है, सेरेब्रम होता है, कहाँ पे आपका सेरेबेलम होता है, टोटल इसको पूरा पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, ठीक है, थैलेमस कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है, इसमें एक पोन्स होता है, वो कहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका पोन्स होता है। पूरा इसका डिटेल में पढ़ेंगे, तो बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो ब्रेन है, ये मस्तिष्क, इसका वेट कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखना है, वेट ऑफ ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का जो भार होता है वो होता है 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। और याद रखना है, 2% ऑफ बॉडी वेट, मतलब जितना भी आपका बॉडी वेट है, ठीक है, उसका 2% होता है। ठीक है। दोनों याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। पहले मोस्ट तो ये आता है 1400 ग्राम, लेकिन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बॉडी वेट का, शरीर के भार का कितना होता है। तो कितना होता है? 2% होता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट याद रखना है कि जो ब्रेन है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसा कि आपको पता है। इसलिए याद रखना है कि ब्रेन जो है, बॉडी में प्रेजेंट ऑक्सीजन का 25% यूज करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जितना आप ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, जितना आप ऑक्सीजन लेते हैं, मान लीजिए वो कितना है? 100% है, उसमें से 25% सिर्फ और सिर्फ कौन यूज कर लेता है? ब्रेन ही यूज कर लेता है, क्योंकि ये बहुत सारा फंक्शन आपके बॉडी में करता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 25% यूज करता है ऑक्सीजन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन के फंक्शन को देखने के लिए ईईजी किया जाता है। क्या किया जाता है? ईईजी। जैसे आपके ब्रेन में कुछ खराबी है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? आपके ब्रेन का क्या करता है? ईईजी करता है। ठीक है। वो एक टेस्ट होता है ईईजी, उसमें आपका पता चल जाता है कि ब्रेन आपका सही से वर्क कर रहा है या नहीं, या कहाँ पे डिमेरिड है। तो क्या किया जाता है? ईईजी। और एग्जाम में ये तो पूछा ही जाता है कि ब्रेन के फंक्शंस को देखने के लिए क्या किया जाता है? ईईजी। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ।
आपके एसएससी के एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। ईईजी का फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ। एनटीपीसी में भी ये एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक और होता है ईसीजी, ठीक है। ईसीजी ये किसके फंक्शंस को देखने के लिए किया जाता है? देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ईईजी किसके फंक्शंस को देखने के लिए? ब्रेन के फंक्शंस को देखने के लिए। लेकिन ईसीजी किसके फंक्शंस को देखने के लिए? हार्ट के फंक्शंस को देखने के लिए, यानी कि हृदय आपका सही से वर्क कर रहा है या नहीं, उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है ईसीजी, ठीक है। ईसीजी आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। आपको इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है ईसीजी का, ठीक है। इसका जरूर से जरूर बताइए। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि देखिए ब्रेन जो है एक हड्डी से ढका हुआ था, एक हड्डी का ढांचा होता है ऊपर में, उससे ये ब्रेन पूरा क्या होता है? ढका हुआ होता है, ठीक है। उस हड्डी के ढांचे को कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। और क्रेनियम को इसको ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। याद रखना ये जो हड्डी का ढांचा होता है यहाँ पे देखिए इस टाइप से होता है। मैं आपको यहाँ भी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो आपका बना इसको कहते हैं क्रेनियम। ये हड्डी का ढांचा होता है ऊपर में, पूरा जो आपका ऊपर है ना वो हड्डी का ढांचा बना हुआ है ऊपर पूरा, उसको कहते हैं क्रेनियम। ये इसको कपाल भी कहते हैं हिंदी में। और इसी को क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स, क्योंकि ये ब्रेन का क्या है? बॉक्स है, इसी के अंदर आपका ब्रेन रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको याद रखना है कि ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली होता है। देखिए ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, उसको कहते हैं मेनिंजिस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। मेनिंजेस कहते हैं। देखिए आप याद रखना है कि ये मेनिंजस जो है ये 3 लेयर बना के रखता है, 3 आवरण इसके ऊपर बना के रखता है। देख लीजिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ 3 आवरण कैसे बनाता है। तो एक तो ये आपका क्रेनियम हो गया, ठीक है, कपाल। और एक लेयर ये आपका हो गया, ठीक है। दूसरा ये हो गया, और तीसरा एक और होता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपका ब्रेन ढका हुआ है। पहले को क्या कहते हैं? ये जो फर्स्ट वाला है इसको कहते हैं क्रेनियम। और ये जो 3 लास्ट बचा इस तीनों को मिला के कहते हैं, क्या कहते हैं? मेनिंजस, ठीक है, मेनिंजस कहते हैं। अब देख रहे हैं कि मेनिंजस में 3 लेयर बना हुआ है, 1 2 3, 3 लेयर झिल्ली टाइप का बना हुआ है। तो याद रखना मेनिंजस में कितना होता है? 3 लेयर होता है। कितना? 3 लेयर होता है। और 3 लेयर का नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला होता है डूरामीटर। क्या होता है? डूरामीटर। सबसे पहला लेयर जो है ये, ठीक है, ये जो आपका निकला हुआ है, ठीक है, क्रेनियम के बाद उसको कहते हैं डूरामीटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है उसको बोलते हैं एर्केनॉइड। क्या बोलते हैं? एर्केनॉइड। नेक्स्ट वाला ये जो आपका है, ठीक है, डूरामीटर के बाद वाला उसको बोलते हैं एर्केनॉइड। और सबसे एक लास्ट में है इसको बोलते हैं पायमीटर। क्या बोलते हैं? पायमीटर। इसको जो लास्ट में है इसको बोलते हैं पायमीटर। तो इस 3 लेयर से आपका पूरा क्या बनता है? मेनिंजस। याद रखना है पहला लेयर कौन सा हो गया? डूरामीटर। दूसरा कौन सा हो गया? एर्केनॉइड। और तीसरा क्या हो गया? पायमीटर। अब एक चीज और याद रखना है कि ये जो एर्केनॉइड है, ठीक है, ये सेकंड वाला जो लेयर है ये आपका गद्देदार टाइप का होता है, एकदम गद्दा टाइप का होता है। मतलब ये इस टाइप से मुलायम होता है, ठीक है, गद्दे टाइप का इस तरह से होते रहता है। और याद रखना है कि एर्केनॉइड और पायमीटर, ये जो एर्केनॉइड है और ये जो पायमीटर है इसके बीच एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। इसके बीच क्या भरा होता है? एक फ्लूइड यानी कि द्रव भरा होता है। उस द्रव को क्या कहते हैं? तो उस द्रव को कहते हैं सेरेब्रो, ठीक है, स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये देखिए ये आपका द्रव भरा हुआ है, ठीक है। ये सब ये आपका क्या है? द्रव भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा दिखा दिया है। ये आपका अंदर में ब्रेन है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? डूरामीटर ऊपर में। ये हो गया आपका आर्केनॉइड। और ये आपका पायमीटर। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को कहते हैं, उस द्रव को क्या कहते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं।
अब इसका वर्क क्या होता है, इस फ्लूइड का काम क्या 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 होता है, तो याद रखना है ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है, वर्क एज शॉक एब्जॉर्बर। अब शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, जैसे समझिए, जैसे कि आप कहीं पे गिर जाते हैं, ठीक है, जैसे आप मतलब कि सर के बल अगर कहीं पे गिरते हैं तो सबसे पहले आपका रक्षा कौन करेगा, ब्रेन को बचाने में, तो वो आपका क्रेनियम करेगा, कपाल करेगा, मतलब सबसे पहले क्रेनियम करेगा। अगर ये डैमेज होता है तो वो नेक्स्ट कहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा डूरामीटर, नेक्स्ट लेयर इफेक्ट होगा डूरामीटर। फिर उसके बाद अगर और थोड़ा डेंजरस होता है तो ये आपका चला जाएगा कहाँ पे, ये आपका चला जाएगा एर्केनॉइड पे, ये वाला लेयर। और ये वाला लेयर मैंने बताया क्या होता है, गद्देदार टाइप का होता है। और इसके नीचे क्या बताया, स्पाइनल फ्लूइड। तो ये आपका शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करेगा, मतलब चोट लगेगा तो ये शॉक इस टाइप से होगा और ये आपको ब्रेन को बचा लेगा डैमेज होने से, ठीक है। तो ये स्पाइनल फ्लूइड जो है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है, मतलब पूरा गद्देदार। चोट लगा तो ये इस टाइप से होगा और आपके ब्रेन जो अंदर है उसको बचा लेगा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका एर्केनॉइड है और जो पाई है, ठीक है, पाई मैटर है, उसके बीच कौन सा फ्लूइड यानी कि द्रव भरा होता है, तो याद रखना है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है, याद रखना है कि इससे रिलेटेड आपका एक डिजीज भी है, एक बीमारी भी है, ठीक है, मेनिंजस से रिलेटेड एक बीमारी भी है, उसको भी देख लेते हैं, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, वो डिजीज है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, इस डिजीज को बोलते हैं ब्रेन फीवर या मस्तिष्क का बुखार। याद रखना है, मस्तिष्क का बुखार ही कहते हैं कि इसको मेनिंजाइटिस को। अब ये होता कैसे है, तो याद रखना ये एक जीवाणु के कारण होता है, ये एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। देखिए, ये जो आपका मेनिंजिस है, ठीक है, इस पे एक बैक्टीरिया पाया जाता है, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से बहुत सारा बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम याद आपको रखना है, निसेरिया मेनिंजाइटिडिस, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, निसेरिया मेनिंजाइटिडिस, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या होता है, ये जब बैक्टीरिया आपके मेनिंजिस के आवरण को इफेक्ट करता है, ठीक है, उसको जब नुकसान पहुंचाता है ये बैक्टीरिया, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा आपका सूजन आ जाता है, इसमें क्या होता है आपका, ये जो आपका ये है इसमें स्वेलिंग आ जाता है, ये थोड़ा सूज जाता है, ठीक है। और उसी बीमारी को कहते हैं मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन फीवर और मस्तिष्क का बुखार। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो मेनिंजाइटिस है ये किस जीवाणु के कारण होता है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, नीसेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब समझिए कि जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन, ये तो आपका हो गया पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम सब ब्रेन के अंदर घुसेंगे, ठीक है। अभी आज मैं आपको ये बता देता हूँ कि ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक को कहते हैं फोर ब्रेन, दूसरे को कहते हैं मिड ब्रेन और तीसरे को कहते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है। देखिए, फोर ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा ब्रेन में सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो क्या होता है, मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन जो है वो इस दोनों के बीच होता है। देखिए यहाँ पे आपको मिड ब्रेन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपका है ना, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। और नेक्स्ट याद रखना है हाइंड ब्रेन किसको कहते हैं, ये जो आपका है, ठीक है, ये और ये जो आपका पीछे बना हुआ है इसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। बाकी फोर ब्रेन ये जो आपका टोटल है ऊपर में, ये जो टोटल ये सब है इसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। तो ये देखिए मिड ब्रेन आपका कितना छोटा है, ठीक है। इस तीनों का वर्क हम सब पढ़ेंगे। फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, ठीक है, फोर ब्रेन में जैसे आपका सेरेब्रम होता है, ठीक है, सेरेब्रम कहाँ पे होता है, तो सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। ये जो ऊपर है ये पूरा सेरेब्रम ही है, ठीक है, ये जो ऊपर है ये सेरेब्रम ही है, ठीक है। फोर ब्रेन में भी बहुत सारा पार्ट होता है, सेरेब्रम होता है, ठीक है। फिर ये सब फोर ब्रेन में ही आ जाता है, इस सब को पढ़ेंगे। फिर ये आपका हिंड ब्रेन में आ जाता है सेरेबेलम, इसको भी पढ़ेंगे, इसका फंक्शंस क्या क्या है। आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरेबेलम का क्या कार्य होता है, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये जो नीचे है ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, इसका क्या काम होता है, ठीक है। ये टोटल पढ़ेंगे। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पे, इसका क्या काम होता है, ठीक है। पूरा इसका वो डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइए।
नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, पूरा इस मस्तिष्क के अंदर घुसेंगे, पूरा उसका फंक्शंस देखेंगे। इस तीनों को भी बहुत सारा पार्ट में फिर बांटा गया है, उसको भी देखेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा, पार्ट 3 वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।